नमस्कार। भारतीय अंतरिक्ष अभियान और इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके साक्षी हम सब होंगे। आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 17 सेकंड पर LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। TCDC SHAR 1 and 2। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। जी हां, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहां उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोचन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का
दृश्य देख रहे हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। Roger. मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC, SHAR 1 and 2 confirm. Normalcy of both telemetry 758 carriers. वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। Minus 22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T minus 21 minutes. No confirmation सभी is needed परीक्षण to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSD confirms data from chain. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3 M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर Minus करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर Request की दूरी all तय की जाती है। stations change over to channel 2. Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की
स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की All जाएंगी। stations to note, event number 430 and 431 is completed. Chandrayaan 3 पूर्ण संयोजित spacecraft, और lander module तैयार and propulsion LVM-3 modules are M4 on रॉकेट track. आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। Mission director to अब हम Chandrayaan उड़ान 3 से spacecraft, 19 both मिनट propulsion module 12 and सेकंड की lander दूरी पर module health is normal and cleared for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director, range is ready for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 launch. minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC director to mission director, all track stations and network is ready to support LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं। All necessary clearances are obtained for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Shar. Control Roger. All stations to know, Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes to note. Timing व्यूअर्स confirmed गैलरी दर्शकों से excel full खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment Data of logger, Chandrayaan 3 7 and launch. Shatu stations. Copied. The countdown for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank. During scheduled at countdown, yellow. the launch vehicle Minus stages 16 are serviced with propellants. Vehicle Director to Gas ALS bottles console. meant for stage Vehicle operations are Director charged, authorizes while the automatic Earth-storable launch sequence propellant for the filling was LVM-3 concluded M4 more than Chandrayaan 3 16 mission. hours ago. VLCC The Roger. cryogenic propellants SDA servers activated. MC confirms data from SHAR-1 अभी and अभी SHAR-2. कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। Automatic launch इसका sequence मतलब initiated ऑनबोर्ड for कंप्यूटर LVM-3 M4 पूरी launch. तरह स्वचालित हो चुका है। ALS in auto mode. We are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this Event mission. number 465, request CGSS to confirm supply of GN2 to Cryo. Country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it,
India became the fourth country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में
जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और MON का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। S200 prime chain actuation completed. minus इसमें 7 आवश्यक minutes. संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Flight coefficient loading completed. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। minus 5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of Moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. minus 4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness Pyro through and wall extensive battery ground mode. tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। minus 3 minutes. प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि minus 2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। minus 1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर minus 45 seconds. minus 50 seconds. All sequences armed. Stage ready. minus TB ready. 45 seconds.
minus 40 seconds, L110 VHPP open. MOV minus 79 35 open. seconds, minus 30 seconds, Real-time programs activated. minus 25 seconds, L110 VSPP open. minus 20 seconds, minus 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal.
LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. One ton stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is close. Performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads.
For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक नितभार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी
पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon.